हेलो एवरीवन, आई एम शौर्या अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और आज हम साथ करने लगे अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा था बिजनेसमैन और बिजनेस का, कि हमने पढ़ा था कि बिजनेसमैन और हमारा बिजनेस एक ही आइडेंटिटी है। इसलिए बिजनेसमैन खुद को सैलरी नहीं देता, खुद को कमीशन नहीं देता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स में हम पार्टनर्स को सैलरी भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एक्स्ट्रा आ गया हमारी पार्टनरशिप फर्म में। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप देखें तो उधर सिर्फ 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं। एक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप फर्म है उधर हम 4 टाइप के अकाउंट्स बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट जो सेम सोल प्रोप्राइटरशिप का हुआ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम जो सोल प्रोप्राइटरशिप का हुआ, फिर इधर से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है ना उसे हम कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली क्या है, वो एक्सटेंशन है हमारा P&L अकाउंट का। ठीक है, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आप कह लो। तो इसमें हम क्या करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमारे पार्टनर्स को अगर हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। तो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एक रेशियो में, जो भी इन्होंने पार्टनरशिप डील में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो डिसाइड की होती है उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट्स या लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इधर सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इधर जो सोल प्रोप्राइटर है वो एक ही है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी प्रॉफिट होगा सीधा उसी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इधर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है क्योंकि इधर हमारे 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत ट्राई किया अपनी तरफ से इसे थोड़ा साफ साफ बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी हौच पौच हो गया है। चलो समझते हैं क्या है, मैं ट्राई करूँगी अच्छे समझा सकूँ। ये है हमारा P&L अकाउंट और ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L अकाउंट में हम अपने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, ट्रेडिंग इनकम्स डाल रहे हैं, और जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ, जो भी होगा हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में, अगर हमें लॉस हुआ तो भी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में। ठीक है, अब P&L अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म की हम क्या क्या डालते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमने डाले, ट्रेडिंग इनकम्स हमने डाले, लेकिन एक चीज़ अगर आपको याद हो हमने इससे पहले किया था जो इंटरेस्ट और लोन, वो हमने P&L अकाउंट में डाला था। तो यहाँ पे जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी वो है हमारी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर के लोन है लेकिन हम इसको P&L अकाउंट में डाल रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में आगे हमारे इंटरेस्ट ऑन हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व्स, या फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिर्फ एक ऐसे इकलौती चीज़ है जो हमारी P&L अकाउंट में आती है रिलेटेड टू हमारे पार्टनर्स, वो है हमारी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वाई? इसका रीज़न इज़ क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर्स लोन है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये सब आइटम्स जो हैं ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि चाहे हमें एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, हमने एक पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है उसके लोन पे। तो हमने उसमें बात की थी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम उसकी जो ट्रीटमेंट है वो वैसी ट्रीटमेंट होगी अगर हम किसी फर्म से लोन लेते हैं या किसी बैंक से लोन लेते हैं। तो अगर हमें बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक्स लोन आता है, नहीं आता, चाहे हमें प्रॉफिट हो या नहीं हो। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमारे P&L अकाउंट में अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मतलब कि
अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पे किया तो मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा ना। तो इस ईयर में हमने फिर क्या किया, हमने अपना प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट अगर निकला तो आ जाएगा हमारा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय P&L अकाउंट। अगर हमें एक पर्टिकुलर में लॉस होता है तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू P&L अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बारी। इसको समझने के लिए देखो, या तो हमें लॉस होगा या तो हमें प्रॉफिट होगा। अभी हम समझते हैं अगर हमें इनकेस प्रॉफिट होता है तो, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर ईयर में हमें प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्रीज होती हैं। अब हमें प्रॉफिट हुआ, सपोज करो कि इसमें दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दो पार्टनर्स की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमने ए और बी दोनों को बोला था कि हम तुम्हें सैलरीज देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दे दिया, ए और बी को दे दिया, ठीक है। फिर हमने बोला था कि हम ए और बी को तुम दोनों को सैलरीज भी देंगे, हमारी पार्टनरशिप डीड में हमने एग्रीमेंट की थी, तो दोनों को हमने पार्टनर सैलरीज ए और बी इनका लिखा और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो अगर सपोज ज़रूरी नहीं है सैलरीज दोनों की हो, अगर किसी एक की सैलरी नहीं है, जैसे सिर्फ बी को सैलरी देनी है और ए को नहीं देनी, तो ए वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा, हमने बी की सैलरी दी और टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर अगर सपोज कमीशन देनी है तो कमीशन दे देंगे, टू पार्टनर्स कमीशन, ए और बी दोनों को, अगर दोनों को कमीशन देनी है, किसी एक को देनी है तो किसी एक को हो जाएगी। अगर कमीशन के बारे में बात ही नहीं हुई है तो हम कमीशन नहीं देंगे। तो यही सेम चीज़ें, अगर कुछ भी बोला है हमने पार्टनरशिप डीड में कि बोला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम देंगे, हमने पार्टनर्स को सैलरीज देनी है तो हम देंगे, कमीशन बोला है तो हम देंगे। तो ये सब कुछ क्या है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये क्या आ गए डेबिट साइड में। अब रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स हम बनाते हैं, अगर आपको याद हो 11th में हमने पढ़ा था, तो जनरल रिजर्व्स हम कब बनाते हैं, जब हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी हम रिजर्व्स बनाएंगे इन केस अगर मुझे प्रॉफिट हुआ। इट इज़ अप टू देम कि अगर उन्होंने बनाना है या नहीं। तो ये और भी बोलते हैं हमने रिजर्व्स बनाना है, तो हमने रिजर्व्स भी रख लिए और ये हमारा अमाउंट। फिर अगर उस ईयर में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी इनकम है, एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम है। पार्टनर्स का एक्सपेंस हुआ, उनकी जेब से इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन फर्म को तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो मेरा तो इनकम हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड पे हो गया। तो इधर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए ने जितनी दी, बी ने जितनी दी, वो टोटल अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एक फर्म की इनकम है और पार्टनर्स की एक्सपेंस है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का बना रहे हैं, इसलिए इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया वो हमारा इनकम हो गया, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे रख दिया। इतना क्लियर। अब हमने देखा इसका टोटल किया, इसका टोटल किया। अगर जैसे अगर हमारा प्रॉफिट वाला ज़्यादा आया तो हमने उसको जितना भी हमारा प्रॉफिट बच गया सारी एप्रोप्रिएशन करने के बाद, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी ए की कैपिटल अकाउंट में या बी की कैपिटल अकाउंट में। या तो हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं या करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ इतना समझे कि अगर हमें प्रॉफिट बचता है सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं ए के मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अब इन केस हमें एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस, तो ये नहीं आएगा, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली लॉस हुआ है। ना रिजर्व्स आएंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, तो रिजर्व्स कैसे बनाएंगे। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे। ना ही सैलरीज पे होंगी, ना ही हमारी कमीशन आएगी, और ना ही ट्रांसफ़र होगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो इन दिस केस जहाँ पे हमें लॉस आता है टू P&L अकाउंट से हम लॉस लेके आते हैं, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, इधर अमाउंट आ गया। तो इस टाइम पे हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं प्रॉफिट की, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा लॉस आ गया, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़रूर चार्ज करेंगे उनसे, अपने पार्टनर्स को ज़रूर बोलेंगे कि तुम मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़रूर लिया उनसे, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी। अब सपोज हमारा जो नेट लॉस था वो आया 1000 और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो आया 500, ठीक है। तो ये जो 500 का जो बैलेंस है ना, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो इधर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट
या फिर 20 कैपिटल अकाउंट और अमाउंट और यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है, या तो ये होगा। अब सपोज हमारा जो P&L अकाउंट था, जो हमें लॉस था वो हुआ 1000 और हमें जो प्रॉफिट हुआ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया वो आया 1500। तो जो 500 का डिफरेंस है ये क्या है, प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। समझ आया, इजी लगा या नहीं, समझ आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ये समझ आया क्या बोला मैंने बोला कि अगर P&L अकाउंट में जैसे हमारा ये लॉस था, हमें अगर लॉस जो है वो कम है मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में, ठीक है। सो दैट्स इट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यही है। अब आगे वाली वीडियोस में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, फिर कमीशन कैसे देनी है, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको ये समझ आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।